जमशेदपुर के अंकुरम आईवीएफ का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। निःसंतान दंपति का दुख क्या होता है उन्होंने जाहिर किया। साथ ही बच्चे के प्रति मां की ममता तैर पिता का प्यार क्या होता है यह समझाया। आइए इस उद्घाटन कार्यक्रम की कुछ झलकियां देखते हैं। मजबूत करने के साथ साथ अंकुरम आईवीएफ जमशेदपुर में भी अब आप सभी की सेवा में उपस्थित है। नमस्ते, मैं अनुष्का नंदिनी अंकुरम आईवीएफ के तरफ से हमारे जमशेदपुर ब्रांच के उद्घाटन समारोह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस शुभ कार्य का शुभारंभ करती हूँ। आशाहीन हृदय में थैंक यू सो मच मैम। आईवीएफ के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े इस चिकित्सक संस्थान के शुभारंभ के इस पवित्र अवसर पर मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं डॉक्टर सुबोध सिंह जी का, डॉक्टर साहू साहब का, डॉक्टर नीलिमा साहू जी का, हमारे भाई रांची से आए हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक दुबे साहब, मंच पे बैठे हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे भाई आनंद बिहारी दुबे जी, बड़े भाई और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएस माझी जी, हमारे छोटे भाई विवेक चौधरी जी, मोहित शाह जी, यहाँ उपस्थित सभी चिकित्सक और इस जमशेदपुर के सुसंस्कृत विचार के प्रभुजनों, प्रेस मीडिया के साथियों, दोस्तों, ये अंकुरम क्या है? अंकुरम के माध्यम से बहुत से ऐसे निसंतान दंपतियों को एक आशा और विश्वास की किरण जगेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ये मानना है कि निसंतान दंपति के लिए आशा और विश्वास तो जगेगा ही, लेकिन महिला कभी निराश्रित नहीं होती है। महिला हमेशा आश्रयदात्री का नाम होता है। यदि एक 5 साल की बच्ची भी होती है तो अपने सीने से एक छोटी सी प्लास्टिक की गुड़िया को लगाकर अपने सीने से लगाकर उसको सहारा देने का काम करती है। माँ कितना भी गरीबी गुर्बत का जीवन जिए, एक फटी हुई साड़ी भाई थोड़ा शांत रहिए, तो बोल लेंगे अपने। एक फटी हुई साड़ी में भी यदि माँ रहती है और बच्चा ठंड से ठिठुरता है तो माँ अपने उसी आंचल में उसको समेट लेती है। माँ कितनी भी भूखी होती है तो भी अपने बच्चे को अपना दूध पिला के वो बड़ा करती है। शेर हिरनी को खाने का काम करता है, लेकिन जब हिरनी के बच्चे को शेरनी खाने का प्रयास करती है तो शेरनी से हिरनी लड़कर अपने बच्चे को छुड़ा लेती है। तो जब एक स्त्री माँ का रूप धारण करती है तो पहले जब पति के साथ होती है तो पति में ही परमार्थ खोजती है, लेकिन जैसे ही एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो वही स्त्री जो है माँ के रूप में एक मातृत्व क्षमता रखती है और एक उसके अंदर अद्भुत क्षमता हो जाती है। और जो निसंतान बहनें होती हैं, निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए ये बड़ा दुखद समय होता है।
हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हम सब लोग जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा लिखी थी और उसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद थे। और उसमें एक प्रसंग ये था कि पंडित आत्मराम थे और वो एक तृंगभद्र नदी के किनारे एक गांव में रहते थे और वो गांव के बड़े प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। लेकिन जब वो घर जाते थे तो उनकी पत्नी थी धुंधली, वो उनको बड़ा ताना मारती थी कि आप तो निसंतान हैं। इतना दुखी हो गए कि दुखी होकर जब उनको लगा कि मैं निसंतान हूँ, गौ माता को लाता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, सोचता हूँ कि गौ माता से बच्चे होंगे, उनकी सेवा करूँगा, पेड़ लगाता हूँ, पेड़ से वृक्ष से जो है फल आएंगे, तो ना गौ माता को बच्चे होते हैं ना खुद इनके बच्चे होते हैं, तो ये दुखी होकर चले जाते हैं न जाकर आत्महत्या करने के लिए। तो जब जाते हैं आत्महत्या करने के लिए तो वहाँ एक ऋषि इनको मिलते हैं, कहते हैं कि भाई आत्महत्या आप क्यों करने के लिए प्रयास कर रहे हो? तो कहा मैं नहीं संतान, मुझे कोई संतान नहीं है। और जब संतान नहीं होगी तो जैसे हम लोग हिंदू धर्म में हम लोग अपने पूर्वजों का पिंड दान करते हैं। हम लोग के घर में कोई दुखद घटना होती है, मौत हो जाती है, तो हम अपने घर में गरुड़ पाठ करते हैं। तो कहा कि हमारे तो कोई संतान नहीं है, मैं घर जाता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत हमको ताना मारती है और कहती है कि आप तो आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, हम तो माँ भी नहीं बन पाए, तो अब ऐसे जी के क्या फायदा? तो ऋषि मुनि कहते हैं आत्महत्या करना पाप है और तुम ऐसा मत करो। और तुम्हारे मस्तिष्क की रेखाएं बता रही हैं कि तुमको 7 जन्म भी औलाद नहीं है। तो कहा अब एक ही जन्म में तो मैं इतना दुखी हूँ, 7 जन्म में तो कितना दुखी हो जाऊँगा। तो कहा इससे अच्छा जी के क्या करूँगा? तो उन्होंने ऋषि ने एक फल दे दिया। फल को उन्होंने लिया और कहा कि इसको जाकर अपनी धर्म पत्नी को दे दो, ये धर्म पत्नी खाएगी तो ये जो है गर्भवती हो जाएगी। आत्माराम पंडित जी आए और अपने घर में अपनी पत्नी धुंधली को कहा कि तुम ये फल खा लो तो तुम भी गर्भ धारण कर लोगी। तो धुंधली बड़े खुश हुई, उसकी बहन आ गई, कहा कि बहन क्या बात है, इतना खुश क्यों? कहा कि तुम्हारे जीजा गए थे और तुम्हारे जीजा को एक ऋषि ने ये फल दिया है और मैं फल इसको खा लूँगी तो मैं भी जो है गर्भवती हो जाऊँगी। तो उसकी बहन ने कहा कि बहन तुम इतनी सुंदर हो, यदि तुम गर्भ धारण करोगी तो तुम्हारा तो सुंदरता भी कम हो जाएगी और मेरे घर में एक बच्चा पल रहा है, वो बच्चा को मैं तुमको दे दूँगी और तुम तब तक स्वांग रचोगे, तुम भी गर्भ धारण की हो और तुम थोड़ा हमको धन दे देना उसके बदले में। तो कहा ये गाय, ये फल क्या करें हम, जो फल तुम्हारे जिया लाए हैं? तो कहा ये सामने जो गाय है इसको खिला दो। तो फल को खिला दिया गौ माता को, तो गौ माता भी गर्भवती हो गई। हाँ, धुंधली की बहन से बच्चा होता है जो धुंधली को दे देती है। तो जो हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कभी सुना होगा श्रीमद् भागवत कथा, तो वो जो गौ से जो बच्चा पैदा होता है वो गोकर्ण ऋषि के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग गोकर्ण ऋषि के रूप में पूजते हैं। और जो धुंधली से बच्चा बहन से हुआ उसका नाम होता है धुंधकेतु। तो धुंधकेतु इतना बदमाश होता है कि वो जो है पूरे गांव को तंग करता है और एक दिन इतना तंग करता है कि उसकी माँ धुंधली भी आत्महत्या कर लेती है। तो ये लंबी कहानी है, लेकिन उसका भावार्थ मैं चूँकि उस लाइन पे लाकर छोटे से इस पर बताना चाह रहा था कि जो निसंतान होते हैं उनको मालूम है उसका दर्द क्या है। अभी मैं देख कर आ रहा था अभी एक जगह कि कान में जो है वो यंत्र लगाकर जो बच्चे हमारे जो है सुनने नहीं पाते हैं उनको जो है सुनने की शक्ति दे रहे थे और उसका लाइव मैं देख रहा था। तो जो जिसके साथ गुजरता है वही इस बात को सहज समझ सकता है कि दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या हो सकती है। और जिसके घर में कितना भी बड़ा आप घर बना लीजिए और कितना भी बड़ा बंगला बना लीजिए, लेकिन मैंने तो देखा कि बड़े बड़े लोगों का एकड़ एकड़ में बंगला है, लेकिन उसके घर में बच्चे की चहचहाती आवाज़ ही नहीं है। तो ऐसा 10 एकड़ 5 एकड़ का बंगला किस काम का जो भूत बंगला बन जाए।
मैंने एक कविता लिखी थी कि एक तन पर सोने का तार लिए, एक तन पर सूत का तार नहीं है, न्याय हमें स्वीकार नहीं है, न्याय हमें स्वीकार नहीं। हल की जिसने सूरत देखी नहीं, हल की सूरत जिसने देखी नहीं, हकदार हजारों एकड़ का, हल्के संग हस्ती मिटा रहा एक बीघे का हकदार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले केवल 2 प्राणी, 10 हाथ का घर 10 रहते हैं, सो सकते पांव पसार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं, ये न्याय हमें स्वीकार नहीं। एक ऐसा भी घर हमने देखा है जो बहुत बड़ा है, एकड़ों में बना है, लेकिन पति पत्नी है, लेकिन परमात्मा ने उनको औलाद नहीं दिया। एक ऐसा घर भी देखा है कि एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें 5 बच्चे हल्ला गुल्ला शोर शराबा कर रहे हैं, लेकिन एक सो जाता है तो एक नहीं सो पाता। जब हम पहली बार जेल गए 91 में, तो उस समय जब जेल में रात को कोई को टॉयलेट लग जाती थी तो डरे टॉयलेट जाता नहीं था, क्योंकि वो ऐसा एक दूसरे को कैंची मार के सुलाता था कि जगह ही नहीं होती थी। तो छोटा सा जेल होता था, उसमें ज़्यादा लोग घुसते थे। तो अभी ऐसा भी घर देखते हैं जिसमें कोई नहीं है। अभी ऐसा भी घर देखते हैं कि जिस घर में जो है बहुत गरीबी गुर्बत है, लेकिन बच्चे जो है खुशहाली बांट रहे हैं। तो इस चीज़ को सहज समझा जा सकता है, इसका एहसास किया जा सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ, बहुत बधाई देने आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि PCPNDT एक्ट का मजबूती से पालन होगा। और चूँकि जो बिना माँ के, बिना बहन के सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक बूंद खून नहीं बना सकते हैं। चांद पे तो चले गए हैं, लेकिन खून नहीं कोई बना पाया है। लेकिन एक माँ ही है जिसके गर्भ में जो है हम और आप जैसे सारे लोग जो हैं उस गर्भ से ही पैदा होकर बड़े होते हैं, जिसमें धड़कता हुआ दिल भी होता है और पूरा शरीर होता है। इसलिए माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती है, माँ से बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, और माँ से बड़ा तो भगवान भी नहीं होता है। इसलिए उस मातृ शक्ति को बचाना है, उस स्त्री को बचाना है, भ्रूण हत्या रोकनी है। और हमको आपको निश्चित तौर पर जो है अपनी बहनों को मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से खड़ा करना है। यही आशा विश्वास के तहत मैं सुबोध जी को, मिस्टर साहू को, मैडम साहू को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत आभार, जोहार, प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया। श्री आनंद दुबे जी को और हमारे जो IB प्रेसिडेंट हैं GC मांझी सर को और आनंद दुबे जी सर को और सारे अतिथिगणों को और सारे मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत ही लकी बोले या फॉर्चुनेट बोले, बहुत ही भाग्यशाली दिन है जो हम लोगों ने अंकुरम का के विस्तार का एक पहला स्टेप रखा है। अंकुरम IVF को हम लोगों ने 2022 में रांची में स्थित पेंटालून में हम लोगों ने स्थापित किया था। यही सोच के किया था कि एक IVF टेक्नोलॉजी बहुत ही ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है और डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी से आजकल जितने भी निसंतान माता पिता हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उनको ये एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह उनको माता पिता बनने का सुख प्रदान किया जाए। अभी तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही थी या बाहर के कंट्री में लोगों को जाना पड़ रहा था, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर्स डॉक्टर रूही, डॉक्टर राजनाथ साहू के कठिन मेहनत से और ये प्रयास से इस टेक्नोलॉजी को हम लोग हमारे झारखंड में हमारे एक छत के नीचे ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये सारी टेक्नोलॉजी एक बहुत ही किफ़ायती दर पे यहाँ के मरीजों को दी जा रही है, और इसका सक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा दूसरे हॉस्पिटल्स के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ा है। और इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि इसका डिमांड जमशेदपुर या नियर बाई जगहों से लोगों का आना जाना रांची में हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक दूसरा इसका ब्रांच हमारे जमशेदपुर में किया जाए, ताकि जमशेदपुर के लोगों को या नियर बाई के स्टेट्स या के लोगों को इसका सुविधा प्रदान किया जाए। इसीलिए हम लोग आज इस दिन इसके उद्घाटन के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। हम लोग देना शुरू किए। इससे बहुत लोग, जैसे झारखंड के बहुत, जमशेदपुर के बहुत सारे ऐसे पेशेंट यहाँ से लाभान्वित हुए, और उनका ये रिक्वेस्ट था कि जमशेदपुर में भी एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, तो हम लोगों ने इस को यहाँ पर भी हम लोग खोले हैं।
हम लोग का कोशिश रहेगा कि हम लोग अपना सेवा हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं वैसे करते रहें। हम लोगों ने करीब 102 फ्री कैंप लगाए हैं और उसमें 2000 से ज़्यादा पेशेंट हम लोग फ्री देखे हैं। उनका साथ साथ अल्ट्रासाउंड, सीमेन एनालिसिस, ये सब फ्री किए हैं ताकि उनको पता चल सके कि उनका प्रॉब्लम क्या है। एक बार प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाता है तो उनको इलाज के लिए कौन सा इलाज करना है, IVF का कौन सा टेक्निक उनको इस्तेमाल करना है वो बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू।